सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष मैं आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान करने जा रहा हूँ। तो एक जिज्ञासा आई है कि क्या भगवान झूठ बोल सकते हैं? झूठ बोल सकते हैं? क्या भगवान भी भूल सकते हैं? तो पहली बात आप जान लीजिए, हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं वह सब भगवान कर सकते हैं, अन्यथा उनमें सामर्थ्य की कमी मानी जाएगी। तो मनुष्य या कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कुछ कर सकता जो कि भगवान नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट मनुष्य या सारे प्राणी जितने भी हैं, जितने भी जीव या निर्जीव जो कुछ भी हैं, वे सब भगवान के ही स्वरूप हैं। तो इसलिए उनका करना भी भगवान का ही करना है। यह आप मत सोचें कि उनका करना भगवान का करना नहीं है। यानी मनुष्य जो कर रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं, वह मनुष्य भी भगवान ही है। यानी एक व्यक्ति जो कर रहा है वो भगवान ही है। अगर एक व्यक्ति भगवान को गाली भी दे रहा है तो वह भगवान ही है जो भगवान को गाली दे रहा है। यानी भगवान स्वयं को गाली भी दे सकते हैं, स्वयं की आलोचना भी कर सकते हैं, स्वयं की निंदा भी कर सकते हैं। उसी तरह से जो स्मृति है, वह जो पूछा गया है कि क्या भगवान भूल सकते हैं, तो हाँ, भूल सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। यानी सारी संभावनाएं उनमें है, कोई ऐसी संभावना नहीं है जो कि नहीं है। उनको पूरा याद भी है और वे भूल भी सकते हैं। सारी स्मृति उनकी है और सारा भूलना भी उन्हीं का है। हर गुण और हर अवगुण सब कुछ उन्हीं में है, एक साथ निहित है। हर गुण हर दोष उनमें एक साथ ही है। वे ही वे हैं, उनके सिवा कुछ नहीं है। तो संसार में, जगत में जो भी गुण हैं वे, जो अवगुण हैं वे, जो गुण हैं वे, जो दोष हैं वे, सब ईश्वर के ही हैं। एक बात जानना, ईश्वर के सिवा किसी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं, जितनी भी चीज़ें आप अनुभूत करते हैं, देखते हैं और घटना घट सकती है, जो आपकी संभावना है, जो आप कल्पना कर सकते हैं, वो सब कुछ ईश्वर में संभव है। आपकी सारी कल्पनाएं, सारी सोच विचार भावनाएं, सब कुछ जो है ईश्वरमय ही है और वे ईश्वर के अधीन ही हैं, उसके तहत ही है। ईश्वर का मतलब हो गया कि सारे प्राणी, सारे अस्तित्व मिला करके जो होते हैं, सारे जीव, सारे निर्जीव मिला करके जो होते हैं, उन्हीं को एक ईश्वर कहा गया है। ईश्वर कोई एक व्यक्ति नहीं विशेष है, यह समझ लीजिए। वह एक, जैसे कि समाज होता है, समाज जो है कोई व्यक्ति नहीं होता है, अलग से कोई समाज नहीं होता है, सारे मिल करके एक समाज का निर्माण करते हैं। उसी तरह से अगर आप अलग से कहीं कोई ईश्वर सोचते हैं तो ऐसा ईश्वर अलग से कहीं नहीं होता है। सारे समग्र अस्तित्व को ही एक नाम दिया गया है जिसको ईश्वर कहा जाता है। यह आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अक्सर लोग यहीं पर भूल करते हैं, वे सोचते हैं कि ईश्वर कहीं एक अलग से कोई सत्ता है, क्योंकि जो इस्लामी ईश्वर है और जो अब्राहमिक ईश्वर है, जो ईसाई का ईश्वर है, जो यहूदी का ईश्वर है, वो ऐसा ईश्वर है कि जो एक अलग से कहीं बना दिया गया है। लेकिन सनातन धर्म ने जो ईश्वर का सिद्धांत दिया है, उसके तहत कोई एक अलग सा ईश्वर नहीं बैठा हुआ है, इस अस्तित्व से भिन्न। इस अस्तित्व की समग्रता और अनंत समग्रता को ही ईश्वर नाम दिया गया है, यह जान लीजिए। इसीलिए इस समग्र अस्तित्व में जो भी संभावनाएं बनती हैं गुण अवगुण की, सारे ईश्वर के ही माने जाएंगे। इसीलिए स्मृति भी ईश्वर का विषय है और स्मृति का भ्रंश भी ईश्वर का ही विषय है। यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर नहीं भूल सकता। एक ही साथ ईश्वर सारा कुछ याद रखते हुए भी ईश्वर भूल सकते हैं। ये सारी संभावनाएं हैं। ईश्वर के विषय में जो आदमी नहीं सोच सकता, जैसे कि क्या ईश्वर पागल हो सकता है, ये मैं प्रश्न अपनी तरफ से कह रहा हूँ, तो हाँ, पागल भी हो सकता है ईश्वर।
ईश्वर भूल भी सकता है, ईश्वर रो भी सकता है, ईश्वर गा भी सकता है, जो कुछ भी हम कर सकते हैं वह सब ईश्वर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वह कुछ ऐसा नहीं कर सकता है, हर चीज़ वह कर सकता है। तो ईश्वर में सारे गुण सारे दोष एक साथ ही निहित है। यही सबसे बड़ी अचंभे वाली बात है। इस अनंत अस्तित्व में सारे गुण सारे दोष निहित होते हैं, सारे रूप सारे कुरूप सारी भावनाएं निहित हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने प्रश्न को और उस प्रश्न के संदर्भ में जो उत्तर मैंने प्रस्तुत किया वो समझ गए होंगे। यह अब्राहमिक ईश्वर में, इस्लामी ईश्वर में संभव नहीं है। उनका ईश्वर तो जो है सिर्फ दूर से वह कुछ करता है, वह सामने प्रकट नहीं हो सकता, वह अवतार नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ तो अवतार लिया जा सकता है। तो इसमें इतना ही। सनातन धर्म के ईश्वर और उनके ईश्वर में बहुत ज़्यादा अंतर बताने से मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब यहाँ सिर्फ इतना से है कि आप समझ जाएं कि क्या मुख्य तथ्य है। हरि ओम।